हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट। क्या रोल है साइकोलॉजिकल का स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो अगर हम बात करें तो स्पोर्ट के फील्ड में लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस कैन ओनली हेल्प टू अचीव सक्सेस। यानी कि किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे स्पोर्ट के फील्ड में नहीं, एजुकेशन के फील्ड में, किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। यही सक्सेस मुझे दिलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस गोल की प्लानिंग बनाना चाहिए कि उसके प्रति आपको मोटिवेट रहना चाहिए, तब वही आप उस सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। बात करेंगे पर्सनालिटी की और उसके डेफिनेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो पर्सनालिटी जो टर्म आया है वो पर्सना से आया है। पर्सना एक लैटिन वर्ड है जो इसका मतलब क्या है, मास्क। ठीक है, तो यहाँ से आया पर्सनालिटी का शब्द। अब पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है, जो भी आपका दिखता हुआ है वही पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी को समझने के लिए एक डेफिनेशन ये है कि पर्सनालिटी को डिफाइंड एज दी पर्सन्स के बिहेवियर। पर्सन का बिहेवियर कैसा है, पर्सन का इंटरेस्ट कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है, उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या और टैलेंट्स क्या है। इसी बेस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि यू हैव अ पर्सनालिटी। किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, सारी चीज़ अगर फुलफ़िल हो रही है तो उसकी पर्सनालिटी इज अ गुड। ठीक है, एक चीज़ से हम जज और जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन होते हैं ये, एसिमुलेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन की क्वालिटीज ये बताती हैं। और पर्सन की जो पर्सन डायमेंशन होती हैं कि पर्सनालिटी होने से पर्सन सोशल में और रहने में क्या इफेक्ट आ रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो पर्सनालिटी की अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होते हैं फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सोशल। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल। फिजिकल कैसे है, फिजिकल आने से आपकी मेंटल लेवल आएगी, मेंटल लेवल आएगी तो आप सोशली रह पाएंगे, सोशल से आपकी इमोशन पता लगती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन से पता लग रहा है कि वो फिजिकल अपीयरेंस हो उस पर्सन की। तो पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, दैट इज फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन ये होता है कि लोग देख कर जस्टिफाइड करते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। तो इस फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या दिखता है, तो जो लोग भी होते हैं क्या जज करते हैं बाय देयर बॉडी स्ट्रक्चर से। ठीक है, और फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, कलर होते हैं, बॉडी स्किन का कलर, वेट कितना है, हाइट कितनी है, और क्लॉथ कपड़े कैसे, पहनावा ओढ़ाव कैसे हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं देखने वाली, उसे कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस में। तो एक गुड डाइट, ठीक है, गुड डाइट और हेल्थी लाइफ स्टाइल और केयर एंड एक्सरसाइज से ही आपकी फिजिकल डायमेंशन अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हुई फिजिकल डायमेंशन। ये नोट्स बना करके लिख दो, फिजिकल डायमेंशन आपकी क्लियरिटी से हो जाएगा। ठीक है, कि बॉडी की अट्रैक्टिवनेस कितनी है, क्या उसकी हेल्थ है। ठीक है, तो ये पर्सन की जो अट्रैक्टिवनेस होती है वो शो करता है आपका फिजिकल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या होता है, मेंटल एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्ट ऑफ ए पर्सन, इट इज इंटेलिजेंस। मेंटल डायमेंशन उस एस्पेक्ट से काम करता है जैसे उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, आईक्यू लेवल उसका कैसा है। और इस मेंटल डायमेंशन में जो पर्सन्स के थॉट्स कैसे हैं, ओपिनियन उसका कैसा है, कि किसी भी एक्शन को रिएक्ट कैसे करता है, एबिलिटी ऑफ आर्ग्यू, नॉलेज उसकी कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और उसके बिहेवियर कैसा है, उसके ओपिनियन कैसे हैं, उसके अंदर टैलेंट कितना है, डिसीजन मेकिंग उसकी कितनी बढ़िया है। तो दी आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन द मेंटल डायमेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन से आप पता है कि वो सोशल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, सोशल के साथ कैसे कोऑपरेट करता है। तो ये मैन क्या होता है, एक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, और सोसाइटी एंड ह्यूमंस उस कंप्लीट ईच अदर होती हैं। ठीक है, सोसाइटी ह्यूमन को बनाती है। ठीक है, सोसाइटी कैन क्रिएट अ ह्यूमन। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि सोशल के साथ कैसे लाइव करना है, कैसे कॉन्शियस के साथ कोऑपरेट करना होता है। तो पर्सन का बिहेवियर कैसा है, कैसे वो सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर पा रहा है,
क्या उसका एप्टीट्यूड है, क्या उसका सोशल एनवायरनमेंट के साथ अच्छा कोरिलेशन बन पा रहा है। ईच पर्सन इज बॉर्न विद सर्टेन इनेंट क्वालिटीज, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होती हैं, बताते हैं कि वो बंदा सोशल के साथ कैसे रह पा रहा है, ठीक है। इमोशनल डायमेंशन क्या होता है, ये उसका बंदे का वर्क एथिक्स कितना है, मैनर कैसा है, उसका काइंडनेस कैसा है, किसकी दयालुता है, लोगों की जुड़ता कैसे है, कैसे लोगों को जुड़ने का काम करता है, जुड़ता कैसे है, किसी को काटता कैसे और खुद कटता कैसे है। ये भी एक सोशल डायमेंशन की कहीं ना कहीं फैक्टर्स आते हैं। इमोशनल डायमेंशन की बात करें तो भाई इमोशनल डायमेंशन से आपको पता लगता है कि उसी को रेफ़र करेगा कि उसकी बंदे की फीलिंग्स कैसी हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, ह्यूमन माइंड में कितने थॉट्स उसके आ रहे हैं, कैसी उसकी फीलिंग्स है, लाइक दैट के उस बंदे हंसी मजाक का है, जॉय या सौरो का है, क्रोधित का है, एंगर का है, जीलियसली का है, या फियर और लव का है, ठीक है। तो यही टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं इमोशंस हम कह सकते हैं, यही इमोशन को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो बीइंग एबल टू कंट्रोल एक्सक्यूशन ऑफ इमोशन को उसे कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू कंट्रोल इमोशन तो फीलिंग सक्सेसफुली, अगर वो बंदा अपने फीलिंग को कंट्रोल कर पाए तो कहने कि वो सक्सेसफुल है। और गुड पर्सनालिटी विद गुड मेंटल हेल्थ होता है, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप अच्छा सोच सकते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी सिम्बॉलिक ऑफ डिग्निटी होता है। अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़िया है तो कहने कि ये डिग्निटी का सिम्बॉलिक है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे, सेल्डन और जंग का क्लासिफिकेशन उन्होंने बेसिक करा है फिजिकल एट्रीब्यूट कैसा है। फिजिकल एट्रीब्यूट को और दूसरा नाम ले देते हैं एज ए समेटोटाइप। इसमें 3 टाइप की है, इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। इंडोमॉर्फ वो होता है द पीपल हैविंग अ स्मॉल लेग्स और आर्म, ठीक है, छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे हाथ होते, बॉडी राउंडेड एंड डेलिकेटेड होती है। तो इंडोमॉर्फ ये आता है। और मीजोमॉर्फ जैसे मैं हूँ, वेल बिल्ट और अट्रैक्टिव बॉडी जिसकी हो, ठीक है, जिसके शोल्डर जो हैं वो चौड़े होना चाहिए एज अ कम्पेयर टू बेस्ट, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं, मैं मेरी ऐसी बॉडी को एथलेटिक बॉडी कहती हैं। सिंपल सिंपल, ये एनर्जेटिक होते हैं, ब्रेव होते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। एक्टोमॉर्फ क्या होती है, जैसे हमारे क्लास में अमन है, वो कैसा दिखता है, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उसकी जो बॉडी फ्रेम होता है वो बहुत ही बिग होता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं कि यार कैसे करना है विड्रॉन रहते हैं। और कहने की उनकी जो कैटेगरी होती है वो थिन में आती है, ठीक है। दे जो उनका फ्लैट जो चेस्ट होता है वो कहीं की फ्लैट शेप में होता है, मसल्स लॉन्ग हो जाती हैं। सच पीपल आर फिट और एंडोरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, लेकिन वो एंडोरेंस उनका अच्छा होता है सारे अब दूसरी बात करेंगे जंग क्लासिफिकेशन। जंग क्लासिफिकेशन ने किस बेसिस पे क्लासीफाई करा है, उन्होंने पर्सनालिटी को देख करके, मेंटलिटी को देख करके उन्होंने क्लासिफिकेशन करा है एक पर्सनालिटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स क्या होता है, इंट्रोवर्ट्स लाइकली अकेले रहना चाहेंगे, ठीक है। दे आर एनग्रोस्ड इन देयर ओन थॉट्स, ठीक है, वो अपने थॉट्स में ही जीते हैं। दे आर साई एंड टेक डिसीजन, लेकिन जब वो डिसीजन लेते हैं आफ्टर डीप थॉट के बाद डिसीजन लेते हैं जो उनकी टेकिंग डिसीजन पावर होती है ना, ले लेते हैं, जब उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत टाइम लेती हैं। और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो पर्सनल होता है, ठीक है। दे आर नॉट सोशली टेक्टफुल, वो सोशली से बहुत हटे हुए अलग होते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट एक्सट्रोवर्ट्स आते हैं। इनके जो भी लिखे हैं ना उसका जस्ट अपोजिट कर दो, जैसे यहाँ देखा गया टू बी अलोन है, ये टू बी सोशली रहते हैं। दे आर नॉट सोशली टेक्टफुल, दे आर सोशली टेक्टफुल, ठीक है। दे आर जब भी डिसीजन लेते हैं इतना फ्लो में डिसीजन ले लेते हैं। दे आर नॉट थॉट इन द डीप देन टेक अ डिसीजन, नॉट ऐसी फ्लो में डिसीजन लेते हैं।
पॉइंट ऑफ व्यू सोशली से लेते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेस फ्री होती हैं, इनका हृदय भी ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सोशल से जुड़े मिले हैं, ठीक है ना। ब्रेव भी होती हैं, इंटरेक्टिव भी अच्छे से रहती हैं और पॉजिटिव आउटलुक भी होती हैं। प्रेजेंट में जीते हैं क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स हैं, सोशल को समझ लिया क्या है, प्रेजेंट में क्या था, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एम्बीवर्ट क्या होती हैं? द फैक्ट इज़ दैट देयर आर, ठीक है, एम्बीवर्ट वो होती हैं जिनके पास इंट्रोवर्ट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होती हैं और एक्सट्रोवर्ट्स की भी फुलफिल हो रही होती हैं। वो अकेले भी रहना चाहेंगे और सोशल के साथ इंटरेक्ट कर लेती हैं। ऐसे पर्सन ही जैसे मैं हूँ, ठीक है। एम्बीवर्ट्स, आई एम एम्बीवर्ट्स एंड मेसोमॉर्फ, ठीक है। बिग फाइव फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी, ये भी कहीं ना कहीं डायमेंशन है सिर्फ साइकोलॉजिकल। जो 5 फैक्टर होती हैं इनको सबसे पहले रॉबर्ट एमसी क्रे ने दिया था और पॉल कोस्टर ने दिया था। ये भी कहीं के पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं, ये भी कहीं के फैक्टर्स हैं जो एक कहीं के पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं और पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं कि बंदे की पर्सनालिटी क्या क्या और हो सकती है। सबसे पहले आपको याद रखने की ट्रिक आपको बता दें, क्वेश्चन से याद रखना है। उससे क्या होता है ओपननेस, ठीक है। सी से क्या होता है कॉन्शियसनेस, ई से क्या होता है एक्स्ट्रावर्जन और ए से होता है एग्रीएबलनेस, एन से न्यूरोटिज्म, ठीक है। अगर ओपननेस की बात करें तो ओपननेस कैसे होता है, जो सच पीपल आर ओपन माइंडेड के होती हैं, वो हमेशा न्यू थॉट्स, न्यू कंसेप्ट, न्यू एक्सपीरियंस को सीखने की चाहत में रहती हैं, अडॉप्ट करने में लगे रहती हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और उनका नेचर कैसा होता है फ्रेंडली होता है। एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, जो सच पीपल टॉकटेटिव, बातूनी बहुत होती हैं और एनर्जेटिक बहुत होती हैं। बातूनी का एनर्जेटिक एब्सोल्युटली होगा तभी बात कर पाएगा। दे फील एनर्जाइज्ड बाई इंटरेक्ट, ठीक है। दे सोशलाइज ईजिली एंड मेक फ्रेंड्स क्विकली, एकदम जहाँ खड़े हो जाए वहीं दोस्त बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस की बात करें, जो पीपल कॉन्शियसनेस होती हैं अपने आप में हॉनेस्ट रहते हैं, हार्ड वर्किंग और वाइजली रहती हैं। और उनका डिसिप्लिन जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, सेल्फ डिसिप्लिन भी होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हर काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्शियसनेस ही मुझ में लाई कर रहा है अभी। एग्रीएबलनेस, इसका मतलब क्या है, एकदम से एग्री कर लेते हैं। वो काइंड अच्छा होता है उनका, दयालुता बहुत होती है, प्रेम प्यार करते रहते हैं। कंपसनेट्स रहती हैं। दे एग्री विद अदर्स ईजिली, एकदम एग्री कर लेते हैं। दे कोऑपरेटेड एंड पोलाइट, एकदम इंटरेक्ट करते हैं, बिना समझे एकदम खटपट कर देते हैं। न्यूरोटिज्म क्या होते हैं, जो पीपल इमोशनली रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। देयर बिहेवियर टू इज नॉट बैलेंस, अपना बिहेवियर भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। रिमेन मूडी रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, टेंशन में रहते हैं। तो एक कोरिलेशन बनता है नर्वस सिस्टम से, नहीं अपना मेंटेन नहीं कर पाते, दैट मीन्स न्यूरोटिज्म रहती हैं वो, ठीक है। अब बात करेंगे हम मोटिवेशन की।